बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ वसीम कुरैशी। और आज कुछ ऐसा हुआ कि ख्याल आया कि आपसे एक बड़ी ही अहम बात जो है उसको डिस्कस किया जाए कि हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और बहुत सारे मामलात अपनी ज़िंदगी में ऐसे करते हैं कि जिससे हमें सुकून मिल सके, जिससे हमें खुशी मिल सके। बहैसियत मुसलमान तो इससे अच्छी बात नहीं है कि अगर आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा सुकून वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि अगर उनको हम लोग सर अंजाम देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आप खुशी हासिल कर सकते हैं, और बड़े मुख्तसर से वक्त में और बड़े थोड़े से पैसे लगाकर या आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी लगाकर। चंद दिन पहले जाना हुआ, यहाँ पर हमारे एक नई बेकरी खुली है वहाँ पे। तो साथ में दोस्त भी थे। वहां पर मैं गया कुछ चीजें लेने के लिए, तो मैंने बाहर एक पहले देखा, एक बाबा जी ना वो जूते बेच रहे थे, चप्पल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कितने की है? कहते 600 रुपए की। मैंने कहा अच्छा आप रुकिएगा, मैं आता हूँ। मैं अंदर चला गया तो वहां पर मैंने देखा कि एक नौजवान, उसके कपड़ों से महसूस हो रहा था कि वो मजदूर है कोई। साथ उसका बच्चा था, कोई 4 1 साल 4 साल होगी उसकी उम्र, 5 साल इतनी होगी। और वो बाप के साथ खड़ा होकर मुख्तलिफ जो मिठाई की चीज़ें थी उनके ऊपर उंगलियां रख रहा था, यानी कि वो उसमें से कुछ लेना चाहता था और बाप परेशान था कि मैं इसको कैसे कोई चीज़ लेकर दूं। तो उसने खैर अपनी जेबें टटोली और उसमें से थोड़े से शायद पैसे निकल आए, तो उसने वो सोन हलवा मिलता है ना, वो टिक्की से वाला, वो सोन हलवे की उसने एक उसको टिकिया जो है वो लेके दे दी। लेकिन बच्चा उसके बावजूद थोड़ा सा लग रहा था ऐसे कि वो चाह रहा था कि कुछ और भी उसका बाप उसको लेके दे। तो मैं देखता हुआ वापस जब आया, अपने दोस्त के पास आया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार इसको कुछ, बच्चे को ना कुछ लेके देना चाहिए। तो उसने कहा यार तुम्हें कैसे ख्याल आया? मैं भी यही सोच रहा था, ऐसे ही मैं सोच रहा था कि इसको कुछ लेके दिया जाए, लेकिन ये ना हो कि इसका बाप जो है वो नाराज हो इस बात के ऊपर। मैंने कहा चले कुछ करते हैं। मैं गया हूँ उसके पास, मैंने उससे सलाम लिया है। तो मैंने कहा यार मैंने आपको कहीं देखा है। तो कहता है जी मैं तो आपको नहीं जानता। मैंने कहा नहीं, मैंने, मुझे शक है यार, मैंने आपको कहीं देखा, हमारी पहले मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। तो उसके थोड़ा सा कपड़ों पे आटा वगैरह लगा हुआ था। तो कहता नहीं, मैं तो यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे मैं एज अ कुक काम करता रहा हूँ, उसके अलावा मैंने एक और जगह पे भी मैं एज अ कुक काम करता रहा हूँ, तो मेरी आपकी मुलाकात नहीं है। मैंने कहा नहीं है, सही है, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये छोटा सा बच्चा है साथ, तो इसका क्या नाम है बच्चे का? तो उसने बताया हसनैन, बड़ा क्यूट सा बच्चा था। तो मैंने कहा हसनैन पढ़ते हो? तो वो बताया जी कि अभी इसको स्कूल में दाखिल करवाना है। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा हसनैन क्या देख रहे थे वहाँ पे? तो वो उसने ना मिठाई के ऊपर हाथ रखा कि ये। तो मैंने उससे कहा, जो वहाँ पे लड़का था, मैंने जस्ट एक पाव, मैंने उससे कहा जी एक पाव मिठाई ये वाली दे दें। तो उसके वालिद ने बड़ा वो कहा कि नहीं ऐसे नहीं जी, ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं वो नहीं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, ये मेरा और हसनैन का मैटर है, आप इसमें ना पड़े। तो खैर वो, उनके वालिद को मैंने थोड़ा सा कहा, वो खामोश हो गए। वो मैंने वो टिकिया सी भी उनके हाथ से ले ली और मिठाई भी वहां से ले ली, फिर एक आइसक्रीम का पैकेट 1 लीटर का वो ले लिया। तो बड़ा छोटा सा उनका बिल बना, 600 700 रुपए के करीब। वो मैंने उनको दे दिया और बच्चा बड़ा खुश था उससे। मैं और मेरा दोस्त बाहर निकले तो मुझे वो बाबा जी नजर नहीं आए। मैंने देखा वो साइड पे बैठे हुए थे बाबा जी, कोई मेरा ख्याल है कम उपेश उनकी कोई 75 80 साल उम्र होगी, और उनको चलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे कहा जी, मैंने कहा जी चाचा जी जुतियां बखाओ। उन्होंने वो, कोई उनके पास 8 10 पीस होंगे, ज्यादा नहीं थे, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर ली और मैंने कहा जी डिस्काउंट इसमें कितना है? तो मुझे कहने लगे कि गरीब बदना जी में की डिस्काउंट दे सकना, तो मैं की रियायत करा, 40 50 रुपए 100 रुपए कमाने होंगे ने। मैंने कहा जेब में से 1000 रुपए का एक नोट निकाला, हाथ में ही रखा, और मैंने वो बाबा जी के हाथ में पकड़ के ना ऐसे मैंने उनको पकड़ा दिया। जूता मैंने अपनी पसंद का उसमें से ले लिया और मैंने कहा जी कि मैंने डिस्काउंट ले लिया और आपको नुकसान नहीं होगा इसमें। तो वो कहते जी अल्लाह खुश रखे, वो उन्होंने वो दे दिया, मैं ले आया। आप यकीन कीजिएगा कि उसके बाद मैं और मेरा दोस्त, हमने तकरीबन, कोई बाइक पे हम लोग निकले, थोड़ा सा एक दो और चीज़ें थी, उसी चीज़ को डिस्कस करते रहे, और जो जहनी सुकून, जो सेटिस्फेक्शन, शायद वो 12 1400 रुपये लगा के, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग वैसे ही दोस्तों के साथ अगर आप मतलब आप जाके खाना खा लेते हैं या आप जाकर थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेते हैं, तो वो इतने पैसों में शायद आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद आप करोड़ों भी खर्च कर लें तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून उन लोगों के साथ ये थोड़ा सा जो भी सिलसिला हुआ इसमें मुझे मिला। और मैं समझता हूँ कि बेसिकली इसकी वजह जो है वो ये है कि मैं इस बात पे बड़ा खुश था कि हमने जो कारोबार किया, हमने जो उससे जो मैंने रियायत ली और जो मैंने नफ़ा कमाया, वो यही था कि मैंने अल्लाह के साथ जो है इसमें तजारत की है, अल्लाह के साथ मैंने कारोबार किया है। और यकीनन जो भी कारोबार रब के साथ होगा उसके अंदर नफ़ा ही नफ़ा है, और उसमें सबसे बड़ा नफ़ा जो है वो आपके सुकून का है।
کہنے کا مطلب، کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں تو اس سے رب بھی راضی ہوگا، کیونکہ اس کے بندے راضی ہوں گے، اور جو پھر آپ رب کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے اس کے اندر یقینی 100% آپ کو اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ تو کوشش یہ کر لیجئے کہ کر لیا کریں کہ آپ کچھ چیزیں بلا ضرورت بھی انسان خرید لیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ جو بیچ رہا ہے اس سے ایک ڈائریکٹلی اسے فائدہ بھی ہوگا، یا آپ اس کو انڈائریکٹ بھی کہہ لیں لیکن اس کو فائدہ ہو جائے گا، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو بھی انرلی طور کے اوپر اس میں سکون ملے گا، اور یہ بات میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ سکون حاصل کر سکیں گے، بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، اور بہت ساری آپ کی ذہنی الجھنیں جو ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ بالکل ایزی اور ہلکے پھلکے ہو گئے، اور امید ہے کہ آپ اس کو ایز اے ایکسپیریمنٹ آپ ضرور کریں گے، اور یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔